नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 25 फरवरी 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी टेट की परीक्षा के संदर्भ में। तो यूपी टेट की परीक्षा में जो पीएनपी ने प्रस्ताव जो है वो भेजा था, उसको शासन की समिति ने जो है वो अनुमति जो है वो नहीं दी है। तो अब यूपी टेट जो परिणाम है वो आपको अब और लेट देखने को जो है वो मिलेगा। और अगर बात करें परिणाम की, तो यूपी टेट परिणाम स्थगित अब चुनाव के बाद जो है वो आएगा। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें लिखा है कि अंततः यूपी टेट का जो परिणाम है चुनाव आचार संहिता में अटक गया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक जो पीएनपी सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी, उन्होंने परिणाम घोषित करने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी, जिसे शासन की समिति ने गुरुवार को स्थगित कर दिया। इस कारण 25 फरवरी को घोषित किया जाने वाला परिणाम अब जारी नहीं किया जाएगा। परिणाम जारी करने के लिए आचार संहिता खत्म होने के बाद नई तिथि जो है वो तय की जाएगी। पर्चा लीक होने पर 28 नवंबर 2021 की रद्द की गई जो यूपी टेट नया परीक्षा कार्यक्रम है वो घोषित करके 23 जनवरी को प्रदेश भर में 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी। वो सारी चीजें आप जानते हैं। साथ ही साथ इसमें कारण ये भी बताया गया है कि जो आपत्तियां हैं वो ली गई थी, पर संशोधित उत्तर कुंजी भी नहीं जारी हो पाई, तो परिणाम होना जाहिर सी बात है और लेट होगा ही। अगली न्यूज देखिए, टीईटी 10 के बाद आएगा परिणाम। यहाँ पर भी अलग अलग न्यूज़पेपर में न्यूज है। 10 मार्च के बाद घोषित होगा। प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिणाम स्थगित कर रखने का जो है वो निर्णय लिया गया है। शासन में सचिव अनामिका सिंह ने सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को भेजा गया जो पत्र था, उसमें लिखा है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 फरवरी को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टीईटी के परिणाम को स्थगित करने की संस्तुति की गई है। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कैंसिल करने की बात की गई है, यानी इसको आगे पोस्टपोन करने के। अगली न्यूज भी देखिए, इसी से संबंधित है। टीईटी 2021 परिणाम के लिए करना होगा अभ्यर्थी जो है उनको इंतजार, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी गई हैं। शासन ने सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी का जो प्रस्ताव है उसको स्थगित जो है वो किया, उसी की बात भी यहाँ पर डिटेल में बताई गई। बाकी इसमें भी वही सारी चीजें लिखी गई हैं। अगली न्यूज है, बीएड टीईटी के चयनित अभ्यर्थी भी सभा में पहुंचे। यहाँ पर जो बीएड टीईटी अचयनित पहुंचे सपा की रैली में बताया गया है, और इन छात्रों ने अपनी मांगों के संदर्भ में स्लोगन की तख्तियां जो है वो दिखाई, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज है, पीसीएस 2022 भर्ती निकालने की जो प्रक्रिया है वो जो है वो तेज। प्रयागराज से न्यूज है और इसमें प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई, उसकी बात की गई है। 12 विभागों से लगभग 200 पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। अगली न्यूज है आपकी स्नातक विषम सेमेस्टर परीक्षाएं जो है वो आज से। परीक्षाओं के लिए बने 47 केंद्र, 121 महाविद्यालयों के विद्यार्थी होंगे शामिल। यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय जो है उसकी बात की गई है। अगली न्यूज है आपकी, नए सत्र से 4 साल का बीए और बीएड कोर्स आपको देखने को मिलेगा। 50 संस्थानों से होगी नए कोर्स की शुरुआत। एनसीटीई ने इसके लिए तैयारियां भी जो है वो तेज कर दी हैं, और ये न्यूज आपकी नई दिल्ली से जो है वो प्रकाशित है। और ये जो नया कोर्स होगा इसमें दाखिला 12वीं के बाद होगा। अभी इस कोर्स को देश के कुछ चुनिंदा संस्थानों से शुरू किया जाएगा। हालांकि वर्ष 2030 के बाद स्कूलों में बतौर शिक्षक सिर्फ उन्हीं लोगों की नियुक्ति होगी जो ये कोर्स करके आएंगे, यानी कि जो अब पहले से किए बैठे हो क्या बेकार हो जाएंगे। ये यहाँ पर इन्होंने चीज थोड़ा सा गलत वे में जो है वो प्रस्तुत की है। आगे ये भी लिखा है, यानी सब अब तब तक मौजूदा समय में जो शिक्षक हैं उनको तैयार करने के लिए प्रचलित 2 वर्षीय बीएड सहित दूसरे कोर्स भी जो है वो बंद हो जाएंगे। अब सिर्फ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को ही आगे बढ़ाया जाएगा। अगली न्यूज है आपकी, लखनऊ विश्वविद्यालय एमबीए परीक्षाएं स्थगित, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज है आपकी, 30 मार्च तक चयन बोर्ड पूरा करेगा प्रधानाचार्य भर्ती साक्षात्कार। अगली न्यूज है, पीसीएस 2022 में एसडीएम के 39 पद, विज्ञापन जल्द आपको देखने को जो है वो मिलेगा। 5 मार्च तक सही करें हस्ताक्षर और फोटो। यहाँ पर यूपीपीएससी की ओर से सीधी भर्ती के लिए जारी जो विज्ञापन है उसकी बात की गई है। अगली न्यूज भी इसी से संबंधित है। पीसीएस 2022 में एसडीएम के 39 पद, यूपीपीएससी को अब तक लगभग 200 पदों का अध्याचन भी जो है वो मिल चुका है। लास्ट के सब न्यूज थोड़ा सा करंट अफेयर ना कह करके न्यूज से रिलेटेड है, जो कि आप देख रहे हैं लगातार। रूस का यूक्रेन पर हवाई हमला, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है कि क्या सारी चीजें हुई। सुबह रूसी राष्ट्रपति ने सेना को कार्रवाई का आदेश दिया। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइलें जो है वो बरसाई गई, और अन्य जो देश हैं वो कहीं ना कहीं
जो वित्तीय तौर पर अगर देखें, इकोनॉमिक देखें, उस बेस्ड पर जो है कहीं न कहीं रोक लगाने के जो है वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई बैंकों का भुगतान रोक दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। आगे भी देखेंगे तो रूस के हमले से दुनिया के बाज़ार सहमे, सेंसेक्स, निफ्टी और मार्केट पूरी तरीके से जो है वो पूरी तरीके से ना कह के काफ़ी बुरी तरीके से आप कहेंगे तो जो है वो नीचे आ गया। अगली और इस वीडियो की लास्ट देखते हैं न्यूज़। 12 मार्च से होगी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएँ, ये आपकी प्रोफेसर राजेंद्र रज्जू भैया जो है कॉलेज, उसकी बात की गई है। तो यही था इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।